भी मानेंगे, वो आपको क्लैरिटी के साथ बैटिंग करना सिखा भी दे, लेकिन कल सुबह से जाके आप अच्छे तरीके से बैटिंग नहीं कर सकते, ये आपको भी पता है क्यों? क्योंकि उसके बाद आपको प्रैक्टिस नीडेड है। ये समझो, आपको प्रैक्टिस करने का जरूरत है। अगर मैं आपको कार भी एक दिन में बता दूंगा ये गियर है, ये एक्सीलेटर है, ये स्टीयरिंग है, प्लस धीरे धीरे छोड़ना, एक्सीलेटर प्रेस करना, इट्स इजी सेट इजी, सब चीजें इजी लगेंगी। लेकिन जब आप रियल वर्ल्ड में करोगे चीजों को तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर रहेगा, क्योंकि आपको लैक ऑफ प्रैक्टिस है। ये सेटअप मेरे सेटअप से जो मैं सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आपको अभी प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस करने के लिए कभी भी आपको बड़ा कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है, ये लाइन ध्यान से सुन लो। आपके पास 1 लाख है, 10 लाख है, 1 करोड़ है, 10 करोड़ है, मार्केट डजंट केयर। अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करोगे, चीजों को नहीं समझोगे, मार्केट आपका पैसा ले लेगा। इट्स ऑलवेज बेटर कि नहीं, आप अगर लड़के के नहीं 10,000 से स्टार्ट किए तो मैं सबको रिकमेंड करूंगा आप 10K से ही स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ये लड़के के आपको पैसा कमाना। बहुत सारे लोग सोचेंगे तो 10K से क्या पैसा मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि नहीं 10K से आप इतना पैसा कमा सकते हैं या नहीं। 10K से आपको प्रूव करना पड़ेगा दैट कि नहीं आप चीजों को फॉलो कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, सेटअप सही से फॉलो किए। ये नहीं बोल सकते कि नहीं कल सुबह आप 2 लाख 3 लाख 4 लाख लेके आ गए और आपने लॉस किया, लॉस करने का दिन एंड में जाके आप देखा अरे मैंने रूल सही से नहीं देखा, यहाँ पे तो सही से फॉलोअप नहीं आया था, ये बड़ा प्लेयर का मोमेंटम नहीं है, ये सपोर्ट या रजिस्टर था नहीं, मैंने 30,000 बेकार का लूज कर दिया। तो ये जो 30,000 लूज होगा ठीक है, आज नहीं तो कल रिकवर तो हो जाएगा, लेकिन ये 30,000 के साथ आपका सेटअप, आपका माइंडसेट, आपका कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाएगा। तो आप खुद रियलाइज कीजिए, मार्केट में आप पैसा कमा सकते हो, आप भी जानते हो, लेकिन जो कहीं ना कहीं लॉसेस हुए हैं वो आपका माइंडसेट डाउन कर चुके हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन कर चुके हैं। अगर ये कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है, नेक्स्ट टाइम आपके सामने ट्रेड होगा, लेकिन आप उसको हेजिटेट करोगे ट्रेड लेने के लिए। ये सुनो, तो इसलिए मैं बोलता हूँ स्टार्ट विद 10K कैपिटल, क्योंकि जो पैसा आप पे कर रहे हो, जो साइकोलॉजी पॉइंट्स में बताऊँ, अगर इतना मुझे कोई बार बार समझा रहा होता मेरे स्टार्टिंग करियर में, तो नो डाउट मैं बहुत कम टाइम में सीख पाता। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो जो पॉइंट्स मैंने अपनी कॉपी में लिखा हुआ है कि नहीं, हाँ मेरे को साइकोलॉजी इशू होता है, कैपिटल क्वांटिटी साइज बहुत मैटर करता है इनिशियल स्टेज में, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ इनिशियल स्टेज में 10K। लेट्स से 10K में आप ट्रेड करना स्टार्ट किए, आप गलती किए, लेट्स से गलती किए 2,000 आपका चला गया। ये 2,000 और ये 30,000 में बहुत फर्क होता है। 2,000 में आपका चलिए स्टेबल हो जाएंगे, चलिए मैंने गलती किया, नेक्स्ट टाइम में धीरे से ट्रेड करूंगा। लेकिन अगर 30,000 चला जाता है तो आप साइकोलॉजी इशू होगा। हमेशा ध्यान में रखिए, अगर आपको मार्केट में फियर लग रहा है मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लूँ या रुकूँ हॉल्ट करूँ, ये सब चीज़ें अगर आ रहा है, सेटअप सही है, एनालिसिस सही है, तो नो डाउट और कोई गड़बड़ नहीं है, आपका पोजीशन साइजिंग बहुत रॉन्ग है। अगर आपका पोजीशन साइजिंग रॉन्ग है, इसीलिए लेट्स से कि नहीं कोई स्टॉक 100 में आपने खरीदा है, 100 से 105 चला गया, ठीक है, यहाँ पे अगर आप 10,000 क्वांटिटी खरीदे होंगे, ईच एंड एवरी मोमेंट में आपको डर लगेगा, अरे 10,000 प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, 20,000 दिखा रहा है, 10,000 दिखा रहा है, आपको डर लगेगा, इससे साइकोलॉजी पॉइंट। लेकिन अगर 100 में आप अगर 10 क्वांटिटी या 100 क्वांटिटी खरीदे हो तो आपको पता है मैक्सिमम क्या होगा, ये ज़्यादा 90 आ जाएगा, 1,000 चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो 500 रुपये मिल जाएगा, मैं थोड़ा और वेट करूंगा तो 10 रुपये मिलेगा या 1,000 रुपये मिलेगा। तो यहाँ पे आपका साइकोलॉजी सही से काम करेगा, यहाँ पे आपका साइकोलॉजी सही से काम नहीं करेगा, क्योंकि आपने एक बड़ा क्वांटिटी ले लिया है। हमेशा ध्यान रखो, यू आर नॉट एलिजिबल राइट नाउ, ये लाइन ध्यान से सुनो, यू आर नॉट एलिजिबल राइट नाउ टू ट्रेड इन बिगर कैपिटल। यस, अगर आप लोगों को लग रहा है आप एलिजिबल हो तो प्रूव करो, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ, हर एक चीज ध्यान रखो। बहुत सारे लोग सर ये लेवल काम नहीं किया, वो लेवल काम नहीं किया बोलते हैं, लेकिन रेगुलरली मैं ट्रेड करता रहता हूँ, और जिन लोग रेगुलरली फॉलो करते हैं उनको पता है 60 to 70% मिनिमम स्टॉक्स काम करते हैं। मैं कभी क्लेम भी नहीं करता कि हमेशा वो काम करेंगे, अगर हमेशा काम करेगा तो मैं डबल डबल हर दिन पैसा बनाता रहूंगा, लेकिन मैं भी लॉस करता हूँ। इसका मतलब मार्केट जिस दिन प्रॉफिट देता है, इट्स ऑल अबाउट हाउ मच यू आर मेकिंग व्हेन यू आर राइट एंड हाउ मच यू आर लूजिंग व्हेन यू आर रॉन्ग। इसका मतलब जब भी रॉन्ग है आप कितना पैसा लूज कर रहे हो, जब मतलब आपका एनालिसिस सही है, आप कितना पैसा कमा रहे हो। हमेशा आप देखे होंगे जब भी मैं सही होता हूँ बहुत अच्छा पैसा कमा लेता हूँ, लूज करता हूँ बहुत जल्दी निकाल देता हूँ। इसी के लिए मेरा जो प्रॉफिट है, मेरा जो टारगेट होता है, जो मार्केट का वैल्यू होता है, जो मेरा पोर्टफोलियो साइज होता है, पोजीशन साइजिंग होता है, ये सारी चीजें टेक केयर हो जाती है, क्योंकि मैं मार्केट को टाइम देता हूँ सही टाइम पे। आई गेस आपको ये पोजीशन साइजिंग के ऊपर पॉइंट समझ में आ गया। अगर आपके पास 10 लाख 15 लाख 20 लाख है तो भी हम्बल रहो इनिशियल स्टेज में मार्केट में, क्योंकि वो पैसे से एक बहुत अच्छा पैसा बन सकता है। लेकिन अगर वो पैसा एक बार गवा देते हो तो फिर आपको रिकवर करना पड़ेगा। 100 रुपये आपके पास था, आपको लेट से 50 रुपये कमाना था, आपको कितना परसेंट मेहनत करना पड़ेगा, 50% मेहनत करना पड़ेगा, ये समझो। लेकिन 100 रुपये से अगर आपका 50 रुपये माइनस हो जाता है, आपको 100 रुपये कमाने के लिए ही 100% मेहनत करना पड़ेगा, उसके बाद 150 का टारगेट देखेंगे। इसका मतलब अगर आपका कैपिटल ड्रॉ डाउन होता है तो आप फिनिश हो जाओगे मार्केट के अंदर। इतना हार्ड ट्रूथ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ प्रैक्टिस विद 10,000। अगर लेट्स से 10,000 में आपने प्रैक्टिस कर लिया, ये 10,000 को कैसे यूटिलाइज करना है मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। ट्रेडिंग जर्नल कैसे बनाना है नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा। सेटअप अभी तक हो गया, अभी हम लोग ट्रेडिंग गोल्स हो गया, डेली रूटीन हो गया, और कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये है कैसे ट्रेड करोगे। आपके पास 10K है, आप कैसे ट्रेड करोगे। लेट से आपके पास 20 30 40 50 60,000 भी हो, आप इनिशियल मार्केट के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट में 10,000 ही रखोगे, ठीक है। कैसे ट्रेड करना है, दिन में मिनिमम आपको 3 ट्रेड मिनिमम या फिर मैक्सिमम 3 ट्रेड लेना है। मैंने आपको क्या बताया, पहले हम लोग 15 मिनट चार्ट में जाएंगे, ढूंढेंगे कहाँ पे मतलब बिग प्ले ट्रेड किए, बड़ा मोमेंटम हुआ है, उसको मार्क करके रखेंगे। आज जब मार्केट ओपन हुआ, मुझे जो पहले 3 ट्रेड मिलेंगे, आज अगर मुझे 3 ट्रेड मिले, कभी कभी आपको 1 या 2 ट्रेड मिलेगा, आज अगर 3 ट्रेड मिले, आप 3 ट्रेड मैक्सिमम इंट्राडे में 3 ही ट्रेड करोगे। इसका मतलब 10,000 है, आप मैक्सिमम जो रिस्क ले सकते हो पर डे का वो ले सकते हो आप 1,000 का। एक दिन में आपको 1,000 का रिस्क लेना है, उससे ज्यादा नहीं। 1,000 का रिस्क 3 ट्रेड, इसका मतलब मैक्सिमम जो रिस्क होगा आपका 300 के आसपास होगा। कोई स्टॉक अगर ऊपर नीचे जाकर एसएल भी हिट किया तो तीनों मिलाकर 900 लॉस हो रहा है, तो टोटल 1,000 मैक्सिमम आपका लॉस होना चाहिए। देखिए अगर लेट से ऐसा तो हो नहीं सकता हम लोग इतना रैंडमली स्टॉक देखें कि नहीं आपका हर दिन लॉसेस हो गया और 10 दिन के बाद आपका 1,000, अगर आपका कंटिन्यूस लॉस हो रहा है तो आपको एक टाइम मिलेगा, आप जाके अपना ट्रेडिंग जर्नल भी देख सकते हैं। कैसे ट्रेडिंग जर्नल फॉलो करना है मैं आपको बताऊं, कैसे मेंटेन करना है ट्रेडिंग जर्नल, इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगा। अगर आप जाके बार बार देख सकते हो आप गलती कहाँ पे कर रहे हो, चीजें कहाँ पे रॉन्ग जा रही है। लेकिन
स्टार्ट यहाँ से करो, प्रूव करो पहले कि ना आप पैसा कमा सकते हो, फिर ट्रेडिंग करो। ये हो गया आपका इंट्राडे का। इंट्राडे में इतना आपको रिस्क लेना है, ठीक है। और पोजिशनल में भी आप ट्रेड करो तो इतना ही प्रैक्टिस करो इनिशियली। 30 दिन अगर आप प्रैक्टिस करके पैसा कमाते हो, फिर आप ये कैपिटल को बढ़ा सकते हो 1 लाख 2 लाख, क्योंकि आप एक हैबिट में आ चुका है आपको, आप ट्रेडिंग करना सीख चुके हो, मेंटेलिटी सीख चुके हो। बस आपको पोजीशन साइजिंग बढ़ाना है। लेकिन पोजीशन साइजिंग तभी बढ़ाओ और उतना ही बढ़ाओ जितना आप हैंडल कर पाओ। एक मतलब जैसे 300 क्वांटिटी में आप ट्रेड करते थे, उसको 2000 क्वांटिटी मत कर दो, क्योंकि आप थर्ड टाइम उसका ट्रेड नहीं कर पाओगे। डबल किए या फिर 10% 20% बढ़ाई चलेगा। अगर आप 300 में करते थे, अभी 500 या 700 800 1000 तक भी चलेगा, आप कर रहे हो ठीक है। लेकिन 2000 3000 इस तरह मल्टीपल बहुत बड़ा क्वांटिटी में ट्रेड करो, नहीं तो फिर आप फंस सकते हो। हाँ, जिन लोग एक्सपायरी ट्रेड करने वाले हो ऑप्शंस, ये ध्यान में रखो, आप ऑप्शंस ट्रेड करने वाले हो, दैट मीन्स मैं समझ रहा हूँ कि ना आप एक्सपीरियंस हो। तो आपको 5000 मैक्सिमम रिस्क रखना है इनिशियल टाइम में, लेट्स से 2 या 3 वीक में। आप अगर 5000, हाँ जो लोग बिगिनर है उन लोग प्लानिंग मत कीजिए। अगर आप ऑप्शन, इसलिए मैं सिखा रहा हूँ कि ना हम लोग एक्सपीरियंस है थोड़ा, उन लोग ऑप्शन अगर करेंगे 5000, नो डाउट 5000 के लिए आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगा। आपको अकाउंट में 40-50 हजार रखना पड़ेगा, सो दैट आप ट्रेड ले पाओ। लेकिन जो आपका मैक्सिमम रिस्क रहेगा वो 5000 रहेगा, उससे ज्यादा नहीं। अभी ध्यान में रखो, 5000 उससे ज्यादा नहीं। और ये अगर लॉसेस हो जाता है तो आपको बंद करना पड़ेगा। ये लॉसेस नहीं, जो आपका दोनों साइड सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों साइड का जो प्रीमियम होगा, अगर वो चला जाता है तो आपको सिस्टम बंद करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम लिमिट होगा आपका इंट्राडे के लिए इतना ही होगा, उससे ज्यादा नहीं। हाँ चलिए, और एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे आप बुक पढ़े होंगे जहाँ पे 2% से लेकर 1% का मनी मैनेजमेंट सिखाया गया होगा। आपको पता होगा 2% आपका कैपिटल का 2% लो, या फिर आपका टोटल कैपिटल का 5% मैक्सिमम लो, इतना आपने पढ़ा होगा। लेकिन एक ध्यान में रखो, जिन लोग बुक लिखे हैं, जिन लोग ट्रेडर हैं, जिन लोग बुक लिखे हैं उन लोग डेफिनेटली ट्रेडर है। उन लोग ट्रेडर है मतलब उनका कैपिटल साइज बहुत बड़ा है। लेट्स से अगर मैं बताता हूँ मेरा कैपिटल साइज, लेट्स से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ इंट्राडे में, लेट्स से मैं 1 CR का ट्रेड कर रहा हूँ। 1 CR का 1% कितना होता है, या 2% कितना होता है, या 5%, 5% 5 लाख होता है। डोंट यू थिंक 5 लाख में इंट्राडे में रिस्क भी क्या लो, ये बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा, रिस्क भी नहीं ले सकता। लेकिन मेरा अकाउंट अगर 1000 है, मैं इसके अंदर अगर 5% का कैप लगाऊंगा तो मैं ट्रेड नहीं कर सकता। आपको समझना पड़ेगा, ये जो गाइडलाइंस है डेफिनेटली बड़ा कैपिटल उन लोग प्लान करते हैं, तो उन लोग बोलते हैं कि मैं मेरा कैपिटल का 1% 2% लेता हूँ। आप इनिशियल स्टेज में 10K से प्रैक्टिस किए, आपका कैपिटल जब 1 लाख से ज्यादा प्लान करना, ट्रेड करना प्लान करोगे, तब आप 2% से लेकर 5% तक रिस्क लोगे, उससे ज्यादा नहीं। 1% से लेकर 5% जब आपका कैपिटल बढ़ेगा। ये कैपिटल कब बढ़ रहा है आपका, जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। ये पॉइंट ध्यान से सुनो, जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है तभी आपका कैपिटल बढ़ रहा है। अगर ये सारी चीजें नहीं करोगे तो आप फंसोगे। एक काम मैं करूंगा आने वाले एक जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा मैं कैसे यूनिक मनी मैनेजमेंट करता हूँ मैक्सिमम प्रॉफिट ग्रोथ के लिए। लेकिन मैं आपको बार बार बताता हूँ, मैं एक लेवल तक पहुंच चुका हूँ, लेकिन स्टिल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, सो दैट आप भी जब आपसे बेटर ट्रेडर बनना स्टार्ट करोगे, पैसा कमाना स्टार्ट करोगे, आज के दिन पे जितना आप मतलब धीरे धीरे पैसा कमाना स्टार्ट करोगे, आप धीरे धीरे मेरे लेवल से भी आगे निकलना कोशिश मतलब होगा आपका 100%। आज नहीं तो कल आप आगे निकलोगे, उस टाइम पे ये सारी चीजें आपके काम आएंगी। तो अभी से ये सारे पॉइंट आप अगर लिख लोगे तो इजी रहेगा, ठीक है। आई गेस आपको समझ में आ गया। स्टार्टिंग कैपिटल कितना रखना है, 10,000, उसके अंदर आपको 1000 का रिस्क लेना है, 3 स्टॉक मैक्सिमम ट्रेड करना है इंट्राडे में, उससे ज्यादा नहीं। अगर आप ऑप्शन ट्रेड करना चाहते हैं तो मैं समझ रहा हूँ आप एक्सपीरियंस हो और आपके पास इंट्राडे में 50,000 से ज्यादा कैपिटल रखने का जरूरत नहीं है। आप ज्यादा रखोगे तो फिर आप ऊपर नीचे बाई सेल करते रहोगे। इससे अच्छा कम कैपिटल रखो, कम में ट्रेड करो। इन द एंड में देखो 30 दिन के बाद आपका क्या रिजल्ट आता है। मैं इन द एंड में एक 30 डे का चैलेंज भी आप लोगों के लिए बनाऊंगा, देखते हैं कैसा आप लोग परफॉर्म करते हो, कैसी चीजें रहती है उसके बाद। और मेरा यूनिक मनी मैनेजमेंट का भी कैसे जो सिनेरियो रहता है वो भी मैं आने वाले नेक्स्ट थर्ड मॉड्यूल में आप लोगों को बताने वाला हूँ। डोंट वरी, अभी तक सेटअप और सारी चीजें क्लियर हो चुका है। मैं मेनली फोकस कर रहा हूँ आपका साइकोलॉजी माइंडसेट, क्योंकि इनिशियल स्टेज में साइकोलॉजी माइंडसेट बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है। अगर एक बार आप अगर साइकोलॉजी पे कंट्रोल करना सीख गए तो स्टॉक मार्केट आपको बहुत ईजी लगने वाला है। क्योंकि आप मेरे वीडियो में कभी देखते नहीं होंगे कि मैं कोई भी लाइन बोलने से पहले हेजिटेट करता हूँ। अगर हेजिटेट मेरे माइंड में नहीं है तो मेरे एग्जीक्यूशन में भी नहीं होगा। अगर आपका एनालिसिस में हेजिटेट है